अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, एक बार फिर आप तमाम का मेरे यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल है। नाजरीन, हम आपको एक ऐसी जगह पे लेके आए हुए हैं जिसे तारीख़ में नहर ज़ुबैदा कहा जाता है। और इस जगह पे मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसको नए अंदाज में इस जगह को मुरतब किया है और लोग यहाँ पे आते हैं उसको देखने के लिए। ये सिर्फ़ इसलिए किया गया है ताकि लोगों को नहर ज़ुबैदा की तारीख़ बताई जाए। इसके लिए इसको नया लुक दिया गया है, नया अंदाज़ दिया गया है। तो हम आपको इसी जगह पे लेके आए हुए हैं, तो हम आगे चलते हैं। और इधर आप जो देख रहे हैं, ये नहर ज़ुबैदा की पाइपलाइन है। और ये जो नाम दिया गया इस जगह को, खासिरा आइन ज़ुबैदा। वीडियो देखने से पहले एक बार इसका लोकेशन जान लें कि जब आप मुज़दलिफ़ा जाएंगे, मुज़दलिफ़ा में मस्जिद है मशअर हराम, उसी के बगल से एक रोड जाता है जो अरफात की तरफ जाता है। और उसी रोड से जब आप अरफात की तरफ जाएंगे तो उसी रास्ते पे थोड़ी दूर चलेंगे, उसके बाद ही ये जगह पड़ेगी। तो आइए चलते हैं अंदर। और यहाँ पे जगह जगह टिकट वगैरह का इंतज़ाम किया गया है इस तरह से। और हम आपको अंदर लेके चल रहे हैं। फिर हम अंदर आ गए हैं। अरे देखें, इधर बच्चों के खेलने के लिए और इधर देखें, ये बैठने के लिए किया गया है। इधर बैठने का इंतज़ाम है। और इधर थोड़ा सा और आगे हम आपको लेके चल रहे हैं। इधर आप देखेंगे, इधर आप देखेंगे, ये बतला रहे हैं इसके बारे में, नहर ज़ुबैदा के बारे में। पानी को गिराया जा रहा है बस ये बताने के लिए कि इधर नहर ज़ुबैदा के अंदाज है, तरतीब है, किस तरह तरतीब किया गया, उसको एक मुख्तसर अंदाज में बताने की कोशिश की गई है मिसाल के ज़रिए। और जिन लोगों ने मेरा इससे पहले वीडियो देखा होगा, उसमें ये देखे होंगे कि यही वो जगह थी जहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन अभी इसको नए ढंग से तरतीब दे दी है ताकि लोग आएँ, थोड़ी सी तफरीह करें, देखें। अब देखें, नहर की शक्ल दी गई थी। अब पानी यहाँ से नीचे गिरता है। अब उधर दूसरे साइड में पानी। आप देखें, निशानेबाजी ली जाती है। निशानेबाजी का भी इंतज़ाम किया गया कि निशाना आप ले सकते हैं। और ये है, इस तरह से पहाड़ों पे चढ़ा जाता है। कैसे चढ़ते हैं पहाड़ पे, तो देखें कि आप छोटे छोटे बच्चे चढ़ रहे हैं। और एक चीज़ और बता दें कि जब आप अंदर आएंगे तो अंदर आते वक्त टिकट लेना पड़ता है। मुझे समझ में आ रहा है कि टिकट फ्री है, सिर्फ इसलिए ताकि बाद में जब ये मेला ख़त्म हो तो ये पता रहे कितने लोगों ने यहाँ पे आकर के ज़ियारत की, कितने लोग आए हैं। खाली इसीलिए टिकट लेने के लिए कहा जाता है, बाद में उसको दिखलाएंगे। तो देखिए, वही जो पानी उधर गिर रहा था, ये पानी इधर गिर रहा है। देखिए वो पानी, बस ये कोई शक्ल दी गई है कि इसी तरह से नहर ज़ुबैदा रहा होगा। लेकिन जबकि हकीकत में आप देखें, नहर ज़ुबैदा, आप देखें पीछे ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये नहर ज़ुबैदा की पाइपलाइन है। और ये नहर है, जबकि नहर ज़ुबैदा मुकम्मल तौर पर ढका हुआ है। ये भी सिर्फ बनाया गया है बस, और कुछ नहीं। और ये देखें, ये डिजिटल स्क्रीन है, इस पर आप कुछ यहाँ पे है, इसके बाद इसमें है कि आप कुछ भी इसके बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो देखें, ये इस पर लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे
नहर ज़ुबैदा के बारे में मुझे जानना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे ये शुरू हो जाएगा। बस इसकी आवाज़ अभी बंद है। जैसे इसमें 3 ऑप्शन है, एक ये कि खलीफा हारून रशीद की बीवी थी ज़ुबैदा, और दूसरा है इसमें आप नहर ज़ुबैदा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उसकी तारीख़ के बारे में, उसके बारे में बताया गया। और तीसरा है कि जब सऊदी हुकूमत आई तो फिर सऊदी हुकूमत ने नहर ज़ुबैदा के ताल्लुक़ से क्या एहतमाम किया, उसके बारे में यहाँ पे बतलाया गया है। और इससे पहले मैंने आपको बतलाया था कि मलिक अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह के दौर में नहर ज़ुबैदा का पानी, जहाँ पे उस वक्त असर मलकी था, जिसे अभी माबिदा कहा जाता है, वहाँ पे पानी जाता था। और इसमें जो बतलाया गया है उसमें यही है कि जब आप हदा वाले रास्ते से ताइफ जाएंगे तो वादी नोमान पड़ता है और उसी जगह से पानी आता था। और एक दूसरी जगह है जो यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया गया है, वो शराय नखील है, लेकिन ये जो पानी है इधर का, ये वादी नोमान ही से आता है। और इसके बाद हम थोड़ा सा और अंदर आपको लेके चलेंगे। ये देखें, दुकान वगैरह हैं लगाए गए हैं, यहाँ की जो सकाफ़त है, जो तहज़ीब है, उसको यहाँ पे दिखलाया गया है। हमारे यहाँ इसको पहले इस्तेमाल करते थे, अब आज के वक्त में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसी सकाफ़त को, उसी तहज़ीब को, अपनी पुरानी तहज़ीब को यहाँ पे पेश किया गया है। और हकीकत यही है कि उस वक्त लोग परेशानी की हालत में होते थे और अभी आसानी है, लेकिन कोई भी शख्स हो अपनी पुरानी तहज़ीब को बरकरार रखने की कोशिश करता है, उसको बाकी रखने की कोशिश करता है। और उसी का एक नज़ारा है जो यहाँ पे इस दुकान में पेश किया गया कि पुरानी चीज़ों को यहाँ पे बेचा जाता है। लोग आए देखें, अभी देखें इसमें लालटेन लगाओ। लालटेन आज के वक्त में कौन इस्तेमाल करता है, लेकिन है कि पुराने वक्त में लोग ऐसे इस्तेमाल करते थे, ऐसे ऐसे करते थे। तो ये सब बतलाया गया है। अब इसके बाद थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। इधर खाने पीने का इंतज़ाम है कि अगर आप कुछ खाना लेना चाहते हैं तो से खरीद कर खाएँ। स्टेज बनाया गया है, लेकिन अभी शुरू नहीं किया गया। इसमें जो तस्वीर लगाई गई वही तस्वीर है जो आगे नहर ज़ुबैदा में है, हम आपको आगे दिखा रहे हैं। जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा उसमें आप देखेंगे यही चीज़ है, इसी जगह का वीडियो बनाया गया है। और ये जो आप पत्थर यहाँ पे देख रहे हैं, उस वक्त नहीं था, अभी इसको बनाया गया है। जो पत्थर आप देख रहे हैं ये भी बनाया गया है। और नहर ज़ुबैदा पीछे, ये जो आप देख रहे हैं ये नहर ज़ुबैदा। और फिर हम आपको और अंदर लेके चल रहे हैं दूसरे साइड में। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी दूसरे साइड में आपको लेके गया था, तो हम आपको दूसरे साइड में लेके चल रहे हैं। पहले यहाँ पे खाली जगह थी, इसे पड़ा हुआ था, ऊंच नीच था, लेकिन अभी इसको बेहतरीन अंदाज में तरतीब दिया गया माशाल्लाह। और ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को बतलाया जाए, जो लोग नहीं जानते हैं इस्लामी तहज़ीब को, इस्लामी सकाफ़त को और मुसलमानों की खिदमत को, हाजियों की थी उनकी क्या खिदमत थी, उसको बतलाया गया है ताकि लोग आएँ यहाँ पे देखें, उसको जानें, उसको समझें। यहाँ पे आगे बोर्ड उस पर लिखा हुआ है कि नहर ज़ुबैदा की जो लंबाई है वो 38 किलोमीटर है। मुझे नहीं मालूम था कि इसकी लंबाई कितनी है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी लंबाई 38 किलोमीटर है। मैं आपको दूसरी तरफ लेके चल रहा हूँ। ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, तो उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और इससे पहले के वीडियो में मैंने बतलाया था इस जगह के बारे में और ऊपर चढ़ के बतलाया था। अभी ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखें नीचे इस साइड में कुछ नहीं है, सिवाय पहाड़ के। बारिश के दिनों में इसका पानी
तो पहाड़ से आता था, तो पानी वो नीचे नीचे बना हुआ जो ठोकर है और उसी के बीच में जगह है, वहीं से पानी निकल जाता था दूसरी साइड में। तो हम आपको वापस लेके चल रहे हैं। देखिए क्या है, एक पत्थर है, ये क्या है भाई, ये पत्थर नहीं है, फार्म टाइप का है और इसको पत्थर की शक्ल दी गई बस, और कुछ नहीं। मुझे लग रहा था कि पत्थर है, लेकिन पत्थर नहीं है। अभी ये हिल रहा है, देखिए प्लास्टिक टाइप का है, फार्म जिसे कह सकते हैं। अरे देखें, छोटी सी दुकान है, यहाँ पे अपनी सकाफत को और अपनी तहजीब को बतला रही है, जिसमें पेश किया गया है। हम थोड़ा सा और नज़दीक चल रहे हैं। यहाँ पे क्लॉक टावर को और उसके बाद दीगर जो घर वगैरह हैं उसको पेश किया गया है। ये सब वो चीज़ें हैं जो हदिया वगैरह देने के लिए, तोहफ़ा तहफ़ के लिए, ये सब बहुत मुनासिब है। أمر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه بإنشاء إدارة خاصة نعوز بالدعم تقوم على और यहाँ पे प्रिंटिंग की गई है, प्रिंटिंग की जा रही है, सब बनाने के लिए सब बताया जाएगा। بما وفرته المملكة العربية السعودية من بدائل تهيئة ये सब कुछ हाथ की कारीगरी है, हाथ से प्रिंटिंग की गई है, इधर प्रिंटिंग हो रही है। تصبح معلما من المعالم البارزة बहुत ही बेहतरीन अंदाज में माशाल्लाह القدرات المسلمة الفاعل في العالم प्रिंटिंग हो रही है। والإنسانية। तो नाज़रीन, ये था नहर ज़ुबैदा के मुताल्लिक़ लगे हुए मेले का एक मंज़र। उम्मीद की आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। عمل الجاد على تنظيمها ودعمها بعيون أخرى، وذلك في عهد المؤسس الملك عبد العزيز والملك فيصل والملك خالد رحمهم الله. وإلى وقتنا الحالي تتم العناية بها والعمل عليها كإرث تاريخي يتميز بصورة جمالية هندسية ومعمارية، وأيضا لتوثيق الهندسة المائية في الحضارة الإسلامية.